ओम नमः शिवाय। सबसे बड़ा कर्ज, एक बेबस माँ की मजबूरी। कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं होता, कभी कभी भावनाओं, रिश्तों और जिम्मेदारियों का कर्ज भी इंसान को इतना बोझिल कर देता है कि वह अपने ही जीवन से हारने लगता है। यह कहानी एक बेबस माँ सुमित्रा की है, जिसने अपनी ममता, अपने संस्कार और अपनी जिम्मेदारियों के बीच संघर्ष किया। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा कर्ज क्या था, यही इस कहानी का सार है। सुमित्रा का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता एक साधारण किसान थे, जो दिन रात खेतों में मेहनत करके परिवार का पेट पालते थे। माँ गृहिणी थी, लेकिन घर में आर्थिक तंगी इतनी थी कि कई बार 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। गरीबी का यह आलम था कि सुमित्रा को पढ़ाई छोड़कर छोटी उम्र में ही खेतों में पिता का हाथ बटाना पड़ा। वह चाहती थी कि उसकी पढ़ाई जारी रहे, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उसने अपनी किस्मत से समझौता किया और खुद को परिवार की जिम्मेदारियों में झोंक दिया। सुमित्रा की शादी गांव के ही एक युवक रमेश से कर दी गई। रमेश मजदूरी करता था, उसकी आमदनी भी बहुत कम थी। शादी के कुछ साल बाद उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। परिवार बढ़ने के साथ साथ मुश्किलें भी बढ़ने लगी। रमेश एक सीधा साधा इंसान था, लेकिन उसकी सोच पुरानी थी। उसे लगता था कि घर की जिम्मेदारी सिर्फ पुरुष की होती है और औरत को सिर्फ घर संभालना चाहिए। हालांकि आमदनी इतनी नहीं थी कि घर ठीक से चल सके, इसलिए सुमित्रा ने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। दिन भर घर के काम करने के बाद वह रात में लोगों के कपड़े सिलती और थोड़े बहुत पैसे कमा लेती। बच्चों की परवरिश कठिन थी, लेकिन सुमित्रा ने कभी हार नहीं मानी। उसने हमेशा यही सोचा कि वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक बेहतर जिंदगी देगी, ताकि वे गरीब और मजदूरी से दूर रहे। समय बीतता गया और बच्चे बड़े होने लगे। बड़े बेटे अमित की पढ़ाई में रुचि थी। वह डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए पैसे चाहिए थे, जो उनके पास नहीं थे। सुमित्रा के पास 2 ही विकल्प थे, या तो अपने बेटे के सपनों को कुचल दे या किसी से कर्ज लेकर उसकी पढ़ाई जारी रखे। एक माँ के लिए यह फैसला मुश्किल नहीं था। उसने बिना सोचे समझे गांव के साहूकार से मोटी रकम उधार ले ली। शर्त कठोर थी, ब्याज बहुत ज्यादा था और अगर समय पर पैसे नहीं लौटाए गए तो साहूकार उनकी जमीन छीन सकता है। लेकिन सुमित्रा ने तय कर लिया था कि वह अपने बेटे के भविष्य के लिए किसी भी हद तक जाएगी। अमित शहर जाकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने लगा। उधर सुमित्रा और रमेश ने दिन रात मेहनत करके साहूकार का कर्ज चुकाने की कोशिश की। रमेश को इस कर्ज की चिंता सताने लगी, लेकिन सुमित्रा ने उसे हिम्मत दिलाई। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर भी एक दिन रमेश बीमार पड़ गया। इलाज के लिए और पैसे चाहिए थे, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। साहूकार ने और पैसे देने से इनकार कर दिया, क्योंकि पुराना कर्ज पहले ही बहुत बढ़ चुका था। सुमित्रा ने अपने गहने बेच दिए, लेकिन वह रकम नाकाफी थी। अंत में उसने अपनी जमीन गिरवी रख दी ताकि रमेश का इलाज हो सके। अमित ने कड़ी मेहनत से डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर ली। जब वह डॉक्टर बनकर गांव लौटा तो पूरा गांव उसे सम्मान देने के लिए इकट्ठा हुआ। सुमित्रा की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने सोचा था कि अब उनका जीवन सुधर जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
शहर में पढ़ाई के दौरान अमित की सोच बदल गई थी। वह अब गांव की गरीबी और अपने माता पिता की पुरानी सोच से दूर भागना चाहता था। उसने शहर में ही नौकरी कर ली और वहां बसने का फैसला किया। जब सुमित्रा ने उससे कर्ज चुकाने की बात कही तो अमित ने टालम टोल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने माता पिता से दूरी बना ली। अब वह अपनी माँ के बलिदान को बोझ समझने लगा था। उधर सुमित्रा और रमेश की हालत बिगड़ती जा रही थी। साहूकार ने कर्ज न चुकाने पर उनकी जमीन छीन ली। अब उनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी। रमेश की तबीयत और खराब हो गई और एक दिन उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुमित्रा अब बिल्कुल अकेली थी। उसने कई बार अमित से मदद की गुहार लगाई, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली। आखिरकार एक दिन सुमित्रा शहर गई और अपने बेटे के घर पहुंची, लेकिन अमित ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसकी पत्नी को यह मंजूर नहीं था कि उसकी सास उनके साथ रहे। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह भारी कदमों से वहां से चली गई। कुछ महीनों बाद अमित को गांव से खबर मिली कि उसकी माँ नहीं रही। जब वह गांव पहुंचा तो उसे उसकी माँ की एक चिट्ठी दी गई। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा, मैंने तुझे पालने के लिए न जाने कितने कर्ज लिए, न जाने कितनी रातें जागकर तेरे लिए मेहनत की, लेकिन मुझे खुशी है कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैंने तुझ पर जो कर्ज चढ़ाया था वह कभी नहीं चुकाने के लिए नहीं था। एक माँ अपने बच्चे से कुछ नहीं मांगती, लेकिन आज मैं एक कर्ज तुझ पर छोड़कर जा रही हूँ। वह कर्ज है ममता का, जो कभी उतारा नहीं जा सकता। यह पढ़ते ही अमित की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। वह अपनी माँ को खो चुका था। कभी कभी सबसे बड़ा कर्ज पैसे का नहीं बल्कि रिश्तों का होता है। जो माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, क्या वही माँ बुढ़ापे में अपने बच्चों के लिए बोझ बन जाती है? सुमित्रा की कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है, लेकिन हमें भी उनकी भावना और त्याग की कद्र करनी चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जब हम उनके एहसानों का बोझ समझे तब तक बहुत देर हो चुकी हो। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।